बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर व्हाट कंडीशन टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। किन कंडीशंस के तहत दो सोर्सेज या दो या उससे ज़्यादा सोर्सेज हैं वो एज ए कोहेरेंट सोर्स बिहेव करते हैं। देखें, डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो एज ए कोहेरेंट सोर्स बिहेव करेंगे अगर वो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज हैं और वो जो लाइट वेव्स एमिट कर रहे हैं उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अगर ठीक है, यानी डिफरेंट लाइट सोर्सेज अगर वो मोनोक्रोमेटिक हैं और जो लाइट रेज उन सोर्सेज से एमिट हो रही हैं उनके अंदर अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो हम कहेंगे वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज किस तरीके से बनाए जाते हैं? इसमें बेसिकली हम एक सिंगल सोर्स को उसको फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स के आगे जो है हमने एक डबल स्लिट रख दी थी। तो अब इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट वेव्स या वेव फ्रंट आ रहे थे तो उनको आगे हमने फर्दर दो में डिवाइड किया था, तो वो हमारे पास जो है बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेज ये बन गए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। How is the distance between interference fringes affected by the separation between the slits of Young experiment? Can fringes disappear? इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें पूछ रहा है आपसे। एक तो ये है कि ये जो स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्लिट्स की सेपरेशन है जिसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया था, उस स्लिट सेपरेशन को चेंज करने से फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। यानी ये जो स्लिट सेपरेशन थी इसको चेंज करने से यहाँ पे ये जो फ्रिंजेस का साइज है या फ्रिंज विड्थ है इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये हमने बताना है। तो देखिए, जो फ्रिंज स्पेसिंग का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये हमारे पास होता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो फ्रिंज स्पेसिंग या फ्रिंज विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि अगर जो है वो स्लिट सेपरेशन को डी को इंक्रीज किया जाएगा तो ये जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो बेसिकली ये हमारे पास आ जाता है कि यानी अगर आप स्लिट सेपरेशन इंक्रीज कर दोगे तो जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा जो हिस्सा है इस क्वेश्चन का उसमें पूछा था क्या फ्रिंजेस डिसअपियर हो सकती हैं। तो देखिए, अगर हम डी को, ये जो स्लिट सेपरेशन है अभी हमने देखा कि ये डी का और फ्रिंज विड्थ का इनवर्स रिलेशन है। अगर हम डी को ज़्यादा करते जाएं तो फ्रिंजेस छोटी होती जाती हैं। तो अगर हम डी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, यानी बियॉन्ड लिमिट अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो फ्रिंजेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं, जिस वजह से जाहिर सी बात है उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। तो हम कहते हैं बेसिकली फ्रिंजेस क्या होगी, वो डिसअपियर होगी। तो उसने पूछा था फ्रिंजेस डिसअपियर हो सकती हैं, तो यस, फ्रिंजेस डिसअपियर हो सकती हैं व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज मेड लार्ज एनफ द फ्रिंजेस विल बी सो क्लोज दैट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर एंड पैटर्न विल डिसअपियर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9.2 था। अच्छा, हम इसमें सिर्फ वही वाले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, एक्सप्लेन। यस, विजिबल लाइट जो है वो फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो विजिबल लाइट है अब वो 7 कलर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। अब हर कलर की जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ है, तो दैट्स वाई जब वो एक इंटरफेरेंस होती है, फ्रिंजेस बनती हैं, तो वो एक डिफ्यूज्ड या एक मिक्स्ड पैटर्न होता है। तो वो बेसिकली डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है सही तरीके से, और क्योंकि हर कलर जो है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, वो अपना एक पैटर्न जनरेट कर रहा होता है। तो दैट्स वाई इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, जैसा कि जो सोप बबल है, सोप बबल
ठीक है, उसके अंदर आप देखें आपको एक पैटर्न सा नजर आ रहा होता है, तो बेसिकली वो विजिबल लाइट से वो पैटर्न जनरेट हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर एंड द अदर विद रेड फिल्टर, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। कह रहे हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम एक स्लिट जो है उसको रेड से कवर कर दें और एक स्लिट को अगर ब्लू से कवर कर दें, तो स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न बनेगा उस वो पैटर्न के बारे में मतलब आप क्या बता सकते हैं या किस तरह का होगा, उसकी इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, अगर हम रेड को, एक स्लिट को रेड से कवर करते हैं, एक को ब्लू से कवर कर देते हैं, तो देखिए वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस की जो बेसिक कंडीशन है कि लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। तो जब आप दो डिफरेंट वेवलेंथ या दो डिफरेंट कलर्स की लाइट ले लेंगे तो वो मोनोक्रोमेटिक तो नहीं रहेंगी, दैट्स वाई फ्रिंज पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, नो इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए लाजमी होता है कि लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक हो और उनमें यानी वो जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब जब इसमें पहली कंडीशन जो है कि लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, जब रेड और ब्लू आप यूज़ करेंगे तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं रहेगी, तो दैट्स वाई कंडीशन वो जो इंटरफेरेंस है वो नहीं प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेदर यंग्स एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट। देखिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर दोनों फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बेसिकली उसमें इंटरफेरेंस भी प्रोड्यूस हो रही है और डायफ्रैक्शन भी। तो जब जैसे ये कुछ ग्राफिक्स डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा होता है, जब लाइट इंटरफेयर करती है तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे मिल रहा होता है, और जब लाइट इन ऑब्स्टेकल या इन स्लिट में से पास करती है तो इसके एजेस के अराउंड बेंड भी हो रही होती है। तो बेसिकली देखें, यहाँ पे दोनों तरह के फिनोमेना प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंटरफेरेंस भी और डायफ्रैक्शन भी। लेकिन बेसिकली ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस जरूर होती है इसमें, लेकिन हम उसको स्टडी नहीं करते इसके ज़रिए। ठीक है, तो बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, बट अगेन उसको हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के जरिए स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट 9.6 हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट 9.7, कुड यू ऑब्टेन न्यूटनिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट, इफ यस वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम obtained with reflected light। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है न्यूटन रिंग्स, मतलब हमने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड लाइट से हमने न्यूटन रिंग्स प्रोड्यूस करवाए थे। तो वो पूछ रहा है कि क्या जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसके ज़रिए भी न्यूटन रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो फिर उनमें क्या डिफरेंस होगा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वाले में। तो सिंपली देखें, पहली बात तो ये कि ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूट्रॉन रिंग्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दूसरा जो उसने हिस्सा पूछा था, तो अगर कर सकते हैं तो फिर क्या डिफरेंस क्या होगा। बेसिकली डिफरेंस ये होगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट से जो पैटर्न आप ऑब्टेन करते हैं उसके बिल्कुल एक ऑपोजिट पैटर्न आपको जनरेट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में हमने देखा था कि जब लाइट रेज जाती हैं वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती हैं, उसमें फेज शिफ्ट आता है। उस फेज शिफ्ट की वजह से सेंट्रल पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती थी, जिसकी वजह से हमेशा न्यूट्रॉन के अंदर सेंट्रल पॉइंट हमेशा डार्क होता है। तो जब आप ट्रांसमिटेड लाइट से वो न्यूट्रॉन रिंग्स प्रोड्यूस करवाएंगे तो उसके अंदर वो फेज शिफ्ट वाली बात जो है वो नहीं होगी। तो दैट्स वाई जो न्यूट्रॉन रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उसमें पैटर्न जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट से देखें क्या मुराद है, जैसे अगर ये वाली डायग्राम है इधर, ये है यानी रिफ्लेक्टेड जो लाइट है उसके जरिए जो पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें देखिए सेंट्रल पॉइंट डार्क है, फिर डार्क बाद ब्राइट एंड सो ऑन, इस तरीके से एक पैटर्न चल रहा है। तो अगर हम इसको ट्रांसमिटेड लाइट से बनाएंगे तो अब फर्क ये पड़ेगा कि इसमें देखिए सेंट्रल पॉइंट जो वो ब्राइट हो गया, फिर डार्क ब्राइट डार्क, और इस तरीके से जस्ट ये पैटर्न
ऑपोजिट है, ये वाला जो है ठीक है उसमें रिफ्लेक्टेड लाइट से है और ये ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ओके अगेन 9.8 हमारे सिलेबस में नहीं है, 9.9 हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की इक्वेशन हमारे पास होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा, क्योंकि हमने एन यानी कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा देखने का हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमने फॉर्मूले को रीअरेंज कर लिया, हमारे पास आ गया एन इज इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर लैम्डा। तो अगर हमने एन को इंक्रीज करना है तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास ये जो साइन थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, और हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम होता है 90 डिग्री के ऊपर। और दूसरी बात कि ये जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है ये स्लिट सेपरेशन या जो डी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डी जो है बेसिकली यहाँ पे मतलब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है उसके ऊपर कितनी लाइंस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। डी को हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू 1/n के इक्वल होता है। तो अगर हमने ठीक है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हमने इंक्रीज करना है तो उसके लिए डी क्या होना चाहिए, डी को इंक्रीज करना चाहिए, यानी बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस जो हैं जो उसके ऊपर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर रोल की गई हैं, तो हमने वो नंबर ऑफ लाइन को डिक्रीज कर देना, तो जिसकी वजह से डी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डी इंक्रीज होने से ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरीके से वेवलेंथ और ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा वो जो है वो इनवर्स रिलेशन है उनका, यानी अगर आपने ज़्यादा मतलब ऑर्डर करना है स्पेक्ट्रा को तो आपको कम वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ करनी पड़ेगी, जैसा कि फॉर एग्जांपल ब्लू लाइट उसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है, तो अगर ब्लू लाइट यूज़ की जाए तो ज़्यादा ठीक है स्पेक्ट्रा आपको ऑब्टेन हो सकता है। तो बेटा ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी जो 9.10 और 11 वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।